हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एलजीआर स्टडी पैरामेडिकल। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो है हम इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़े थे, साथ ही साथ डेफिनिट आर्टिकल के बारे में भी जाने थे और काफ़ी डिटेल्स में इन दोनों के बारे में हमने आपको जानकारी दिया कि ये दोनों कहाँ यूज होते हैं, इसका क्या काम है, साथ ही साथ क्या है ये। इन सभी चीज़ों पर हमने चर्चा किया था काफ़ी डिटेल्स में और जाना था, लेकिन कुछ चीज़ें जो है बच चुकी थी, तो उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और आज के क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे। इन चीज़ों को आज के क्लास में जानने वाले हैं, लेकिन पिछले क्लास में ही हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हम जब और एन का यूज करते हैं तो इसको तो हमने पूरा कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक थे जो छूट गए थे। उन टॉपिक को पहले हम कंप्लीट करते हैं। बस 5 से 6 मिनट का ये टॉपिक है और इसको कंप्लीट करने के बाद हम सीधे ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाएंगे और उनको भी उसी तरीके से समझेंगे जिस तरीके से और अभी चीज़ें को समझे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये जो वर्ड है आपके सामने, इसको हम कहते हैं एब्रीविएशन वर्ड। क्या कहते हैं? एब्रीविएशन वर्ड कहते हैं। हिंदी में इसे हम संक्षेपाक्षर कहते हैं, यानी कि संक्षेप में जो लिखा जाता है किसी भी चीज़ का, जैसे डॉक्टर का DR लिख देते हैं। MLA जो है, विधायक को हम MLA कहते हैं, लेकिन पूरा जो है इसका डेफिनेशन जो होता है, पूरा जो मीनिंग इसका होता है वो फुल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, ये फुल फॉर्म MLA का होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MLA असेंबली। लेकिन यहाँ पर हम सीधे MLA लिख देते हैं। MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन हम सीधे MP लिख देते हैं। तो जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो आता है मेंबर से शुरू होता है। कहाँ से? यानी कि मे से शुरू होता है, मेंबर मे से शुरू होता है। लेकिन जब हम इसको शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करते हैं, संक्षेप में लिखने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या लिखते हैं भाई साहब? MLA देख लीजिए, यहाँ पर M पहले आएगा और इस M में उच्चारण जो यहाँ पर आ रहा है, ये उच्चारण आ रहा है किसका? इसमें उच्चारण आ रहा है A का। किसका? A का उच्चारण आ रहा है। और इसलिए जब हम किसी भी अक्षर को संक्षेप में लिखेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से फिर से जो है हम आर्टिकल लगाने की कोशिश करेंगे। यानी कि पहले तो हमने यहाँ पर देखा कि MLA का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और मेंबर में जो है म से चीज़ें शुरू हो रही है, इसलिए अ का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको संक्षेप में लाए और MLA लिखे तो M में देख लीजिए पहले क्या आ रहा है भाई साहब? A आ रहा है, जो कि बिल्कुल स्वर व्यंजन है। और स्वर व्यंजन यदि किसी वर्ड में पहले आ जाए तब हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें N लगाना पड़ेगा। और वही चीज़ें आपको भी करनी है। यदि कहीं पर कोई चीज़ें शॉर्ट में लिखनी है तो उसका उच्चारण जो होगा, प्रोनाउंसिएशन, वो शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे? उसमें आर्टिकल का यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए MLA और MP में जो है N का यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम पूरा वर्ड लिखते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो फिर अ का यूज करते। वही इसी प्रकार से अगला जो है, ही लॉक्ड एन FIR, उसने क्या किया भाई साहब? FIR किया। FIR का पूरा जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है भाई साहब? जब आपको किसी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद आप थाना में जाते हैं और पहला जो रिपोर्ट आप लिखवाते हैं उसी को FIR कहा जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ही लॉक्ड एन FIR। FIR का यूज क्यों हम N कर रहे हैं? यहाँ पर N इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका उच्चारण जो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है वो स्वर व्यंजन के रूप में आ रहा है, इसलिए हम N का यूज यहाँ पर भी कर रहे हैं। उसी टाइप से यहाँ पर देखिए IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर में भी वही बातें हैं और इसलिए हमने यहाँ पर लिखा ही इज NIAS ऑफिसर। उसी प्रकार से यहाँ पर ही इज एन SHO। आई हैव, उसके बाद जो है यहाँ पर आई हैव एन एक्सरे मशीन। एक्सरे में भी देख लीजिए यहाँ पर पहले हमने N लगाया क्योंकि उसका उच्चारण किस तरीके से आ रहा है? X आ रहा है और X में जो है ये स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने N लगाने की कोशिश की। LLB जो है, जो लोग वकालत करते हैं उनको जो है LLB करना पड़ता है, उनके डिग्री को हम LLB LLM के नाम से जानते हैं। और C इज LLB ग्रेजुएट, यानी कि वो जो है क्या है? ग्रेजुएट है। किससे? LLB से। LLB से क्या है भाई साहब? ग्रेजुएट है और इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेजुएट शब्द तो यूज किया ही, लेकिन LLB जो यूज किया जिसके कारण हमें यहाँ पर
LLB, LLB यहाँ पर N होना चाहिए, यहाँ पर N होगा, शी इज एन LLB ग्रेजुएट होगा, N जो है LLB ग्रेजुएट हो जाएगा। उसी प्रकार से आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। ही इज एन हायर, हायर नहीं होगा, ये होगा एयर, क्या हो जाएगा, ये एयर होगा, हायर बिल्कुल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा एयर। एयर जिस प्रकार से AIR एयर का यूज होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं AIR क्या होता है भाई साहब, AIR एयर होता है। उसी प्रकार से ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है हेयर टाइप का, ये हेयर नहीं है, ये एयर ही है। उस एयर और इस एयर का प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों सेम ही होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है सेम ही होता है। तो अब आप कहेंगे सर इसका मीनिंग क्या है भाई साहब, इसका मीनिंग क्या है भाई साहब, इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी जो है इनका जो है मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग होगा। और यहाँ पर इसका यूज इस प्रकार से किया जाता है, एयर एयर एयर, और इसलिए यहाँ पर हमने एन का यूज किया है। तो चलिए आशा करते हैं कि जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म में कोई वर्ड आए तो वहाँ पर आप बिल्कुल सचेत होकर के उसके प्रोनाउंसिएशन को देख करके अ और एन का यूज करेंगे। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक यदि क्लियर है तो एक बार आप सभी बच्चे बिल्कुल बता दीजिएगा कि यहाँ तक सारी चीज़ें जो है वो क्लियर है। इसके बाद हम आगे की चीज़ों को देखने, सीखने, समझने की कोशिश करने वाले हैं। और आगे जो आपके सामने दिख रहा है ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का क्या मतलब होता है, कहाँ पर जो है आर्टिकल को हमें निगलेक्ट करना है। ओमिशन का मतलब होता है निगलेक्ट करना। क्या होता है, निगलेक्ट, निगलेक्ट करना, यानी कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करनी है। इन सभी चीज़ों पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है आपके सामने एक रूल्स दिए गए हैं। इस रूल्स में जो है सारी चीज़ें लिखी गई है। तो चलिए सबसे पहला रूल जो होगा जहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे वो ये होगा कि किसी भी लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी भी सेंटेंस में उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हमने 2-3 लिखे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, सी कैन नॉट स्पीक तमिल, वह तमिल नहीं बोल सकती है, वह तमिल नहीं बोल सकते। ये इसमें हमने कहीं पर आपको दिख रहा है कि कहीं पर हमने आर्टिकल लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये हमारा रूल है, किसी भी लैंग्वेज के पहले जो है आर्टिकल आप यूज नहीं कर सकते हैं। वहीं पर डू यू नो स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो, फिर भी हमने यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि लैंग्वेज है इंग्लिश और इंग्लिश के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। अगला जो आपके सामने है, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली, ही कैन स्पीक इंग्लिश फ्रैंकली होगा यहाँ पर फ्रैंकली। वह क्या कर सकता है भाई साहब, इंग्लिश बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और जैसे ही कोई लैंग्वेज हमने आपको बताया आया तो फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। इसलिए कहीं पर अभी हमने आर्टिकल्स का यूज नहीं किया है, इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। और आगे की चीज़ों को अब हम समझने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, कहीं पर भी कोई लैंग्वेज आ जाए तो आपको क्या करनी है भाई साहब, वहाँ पर यूज नहीं करनी है। किस चीज़ की यूज नहीं करनी है, आर्टिकल्स की यूज नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने की कोशिश अब करेंगे। और अगला जो आपका रूल होगा उस रूल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इस रूल को एक बार गौर से आप सभी बच्चे देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। और हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जब हम नाउन आपको पढ़ा रहे थे शायद, जी बिल्कुल नाउन ही पढ़ा रहे थे, तो नाउन में हमने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर है वो, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और भी सिविक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स। ये सभी क्या है, देखने में और सुनने में जो है हमें क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन ये सिंगुलर है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, फिर से सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे आई हैव नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर कहीं पर आपको आर्टिकल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है भाई साहब, आर्टिकल आपको कहीं पर
क्यों नहीं दिख रहा है एक बार बताएंगे? सॉरी चलिए, यहाँ पर जो है क्यों नहीं आर्टिकल आपको दिख रहा है, क्योंकि आगे जो नाउन है वो किसी न किसी सब्जेक्ट का नाम है। क्या है? किसी न किसी सब्जेक्ट का ये नाम है फिजिक्स, और हमने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले आपको नाउन बिल्कुल आर्टिकल बिल्कुल नहीं लगानी है, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा, हमारा जो फेस्टिवल्स आता है, चाहे वो हमारा हिंदू का हो या फिर मुस्लिम के हों या फिर किसी भी के हों, तो उस फेस्टिवल के पहले भी हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उस फेस्टिवल के नाम के पहले भी आर्टिकल का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कोई भी फेस्टिवल हो उसके नाम के पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा हम जोर नहीं देना चाहते हैं बार बार, क्योंकि एक बार में ही ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, फिर ये आपके माइंड में हमेशा के लिए रहेगा। तो चलिए, फेस्टिवल के नाम के पहले आप क्या करेंगे? आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, आई सेलिब्रेट दिवाली विथ माई फैमिली। कहीं पर आर्टिकल आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमें फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल लगाने ही नहीं है। लेकिन एक जो क्या कहते हैं उसको, एक जो फेस्टिवल है, जो क्रिश्चियन का फेस्टिवल है, जो कि क्रिसमस के नाम से जाना जाता है, और ये क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, और इस क्रिसमस के पहले आपको आर्टिकल द लगाना होगा, यानी कि डिफिनिट आर्टिकल आपको लगाना होगा। कौन सा? डिफिनिट आर्टिकल लगाना होगा। याद रखिएगा, किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करनी है। लेकिन क्रिसमस जब भी आ जाए, ये फेस्टिवल क्रिसमस जब भी आ जाए, तो उसके पहले आपको द का यूज करना है। आई वेंट टू दिल्ली द क्रिसमस हॉलीडेज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। और चलिए आगे की चीज़ों को अब हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक यदि कंप्लीट है तो एक बार आप सभी बच्चे थम्स अप कीजिएगा। चलिए आगे की चीज के रूल्स को अब हम देखेंगे, और अगला रूल्स जो आपके पास सामने होगा वो है चौथा नंबर रूल। जी बिल्कुल, चौथा नंबर रूल है, और इसमें कहा जा रहा है किसी भी दिन या फिर महीना के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। लेकिन हमने आपको बताया था कि किसी भी महीना का जो दिन है, किसी भी महीने का दिन, उसका यदि नंबर अब बताया जा रहा है तो उसके पहले आप क्या करेंगे भाई साहब? डेट ऑफ मंथ, जिसे हम क्या कहते हैं? डेट ऑफ मंथ। यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट ऑफ मंथ। डेट ऑफ मंथ के पहले आपको क्या लगानी है भाई साहब? इसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे कि द 5th जनवरी, द 5th जनवरी लिख सकते हैं हम, द 5th जनवरी। और भी बहुत सारा है जो आप लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। कोई भी डेट ऑफ मंथ लिख सकते हैं, तो उसके पहले द का यूज होगा। लेकिन दिन तथा महीने के नाम से पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता है। कब नहीं लगता है? दिन और महीने के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब डेट आ जाए, क्या आ जाए? जब उस महीने का डेट आ जाए, यानी कि दिनांक आ जाए, जो कि दिन की गिनने वाली बातें हो जाती है। 1 तारीख, 2 तारीख, सीधे तौर पर समझिए तारीख। यदि उस महीने की तारीख कोई आ जाए तो उसके पहले आपको द का यूज करना होगा। चलिए, जैसे कि ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन संडे, वो क्या कर रहा है भाई साहब? संडे को आएगा वो, ही विल कम ऑन संडे। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं यूज किया गया है, लेकिन लिखते हम यहाँ पर ही विल कम, he will come on the 25th दिसंबर। तब यहाँ पर हम क्या करते? तब हम यहाँ पर यूज करते द का। लेकिन सीधे तौर पर यदि नाम आ रहा है संडे, मंडे, या फिर किसी महीना का नाम आ रहा है ही विल कम ऑन दिसंबर, तो द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कोई डेट आ जाए तब आपको द का यूज वहाँ पर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। 5वां नंबर जो है, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। बीमारी, बहुत सारे बीमारी ऐसे हैं जिसके नाम के पहले आर्टिकल लगता है, लेकिन अधिकतर बीमारियों के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगता है। किस बीमारी
के पहले जो है आपको आर्टिकल लगानी है वो बिल्कुल सीमित है, 3 4 5 है। उसके बाद जो भी बीमारियां हैं उसके पहले आर्टिकल आपको यूज नहीं करनी है। कोई भी बीमारी हो, सिर्फ प्लेग, उसके बाद मिसलेस, उसके बाद मम्प्स और गॉट, इन सभी को छोड़ करके आप यहाँ पर यदि नहीं समझे होंगे कि प्लेग ये कौन सा बीमारी है भाई साहब, प्लेग कौन सा बीमारी है, तो जिसे हम चेचक कहते हैं, सॉरी स्मॉल पॉक्स चेचक होता है। चेचक तो स्मॉल पॉक्स होता है, चेचक जो है स्मॉल पॉक्स होता है। ये प्लेग जो है एक पिस्सू कहते हैं ना, पिस्सू से फैलने वाला ये रोग है। उसके बाद मिसलेस किसको कहते हैं भाई साहब, खसरा रोग आप सभी बच्चे जानते होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन खसरा रोग आप सभी को जाननी चाहिए क्योंकि ये गांव घर का रोग है। और मिसलेस ये खसरा रोग है, इसके पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। द मप्स, ये जो है मप्स एक गला में होने वाला रोग है, इसके पहले भी हम द का यूज करते हैं। उसके बाद द गॉट, गॉट के बारे में भी आप सभी बच्चों को पता होगा, वात रक्त के नाम से हम इसे जानते हैं हिंदी में, वात रक्त। ये जो है कहीं कहीं पर आप सुनते होंगे कि यहाँ पर जो है जॉइंट पर किसी को दर्द हो रहा है, जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पर उनको दर्द हो रहा है, तो उसे ही हम गॉट के नाम से जानते हैं। तो किसी भी बीमारी का नाम आए सिर्फ प्लेग, मिसलेस, मम्प्स और गॉट को छोड़ करके तो आपको द नहीं लगाना है। लेकिन इस 4 5 जो है 1 2 3 4, इन चारों के नाम के पहले आपको द का यूज करना है। बाकी जो भी बीमारी आ जाए, कैंसर, टीबी, जो भी आ जाए, फीवर, उसके पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज आप नहीं करेंगे, लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे कि ये 4 बीमारियां उसमें से नहीं हो। आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश कीजिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, रूल्स है, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स का मतलब खेल कूद, स्पोर्ट्स का मतलब कोई भी खेल हो, उस खेल के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, चाहे वो बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो या फिर कोई भी खेल हो, उसके पहले हम आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आई प्ले बैडमिंटन, मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। आई प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग लूडो, हम लोग लूडो खेल रहे हैं। कहीं पर जो है ए एन और द का यूज नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो इसलिए खेल कूद में कोई भी खेल कूद का नाम आ जाए उसके पहले आपको द का यूज बिल्कुल, सॉरी आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए 6ठे नंबर को आज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और कहीं पर भी यदि द का यूज हुआ होगा, सॉरी खेल कूद का यूज हुआ होगा, तो वहाँ पर आप आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को देखते हैं। भोजन सामग्री तथा भोजन के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। देखिए कोई भी भोजन का नाम हो, चाहे दाल चावल हो जाए या फिर कोई भी भोजन सामग्री हो, दही हो जाए, बटर हो जाए, घी हो जाए, कोई भी सीधे तौर पर कोई भी खाने वाला सामान यदि है, उसके नाम के पहले भी आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। चाहे वो बर्गर खाएं आप, चाहे वो चाउमीन खाएं आप, चाहे वो ब्रेड खाएं आप, चाहे वो दाल चावल जो भी खाएं, लेकिन उसके पहले आपको आर्टिकल का यूज ए एन एंड द का यूज बिल्कुल आपको नहीं करना है। तो चलिए आई लाइक ब्रेड एंड बटर, मैं पसंद करता हूँ क्या, रोटी और मक्खन जिसे हम कहते हैं, इसको पसंद करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे, खाने वाला कोई भी सामान आ जाए, भोजन का कोई भी सामान आ जाए, उसके पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करनी है। आगे बढ़िए। व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश, महादेश के खास नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति का प्रॉपर नाउन के पहले तो आर्टिकल लगता ही नहीं है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगता है क्या, नहीं लगता है। तो कोई भी व्यक्ति हो जो खास हो, कोई गांव हो जो खास हो, कोई शहर हो जो जिला हो, कोई राज्य हो, कोई देश हो, कोई महादेश हो, ये सभी में से जो है खास होनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यक्ति कोई भी हो, गांव कोई भी हो, 3 4 गांव में से कोई हो, शहर कोई भी हो, बिल्कुल डेफिनेटली उस शहर का नाम आपको पता होना चाहिए। जिला का नाम बिल्कुल खास कोई जिला होना चाहिए, खास कोई राज्य होना चाहिए, खास कोई देश होना चाहिए, खास कोई महादेश होना चाहिए। देश और महादेश तो खास होते ही हैं, और राज्य, इन तीनों में से तो किसी के नाम अलग होंगे नहीं। जिला वगैरह वगैरह का कई जगहों पर नाम होता है, या फिर
तो चलिए, कोई भी खास जिला, राज्य, महादेश या फिर किसी व्यक्ति या फिर गांव के नाम हो तो उसके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गया और प्रॉपर नाउन के पहले आपको आर्टिकल की यूज करनी ही नहीं है। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? कैपिटल यानी कि राजधानी है। किसकी? राजस्थान की। तो यहाँ पर जयपुर क्या है? कोई ना कोई खास है ना। जयपुर की राजधानी, सॉरी, राजस्थान की राजधानी है। क्या है? राजस्थान की राजधानी है। वहीं पर राजस्थान क्या है? एक राज्य है। तो ये सभी क्या है? खास है, और खास है इसलिए कहीं पर हमने द का यूज नहीं किया है। आगे बढ़िए और आगे की चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। मैन, वोमैन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस का प्रयोग यदि व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति हो यानी कि मैन हो, कोई वोमैन हो, या फिर हमारा जो वर्ड होता है लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, ऐसा किसी भी प्रकार का वर्ड यदि हो तो उसके और उसका प्रयोग यदि व्यापक रूप से किया गया हो, लेकिन यानी कि बिल्कुल अच्छी तरीके से किया गया हो, व्यापक अर्थ में हो, तो इसके इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। व्यापक रूप का मतलब क्या होता है? एक हम कहते हैं ना कि मुहावरा कहते हैं या फिर कहते हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल डेफिनेटली है। जैसे कि मैन इज मॉर्टल, मानव क्या है भाई साहब? मरणशील है। यानी कि ये बिल्कुल जो है किसी व्यापक अर्थ की बातें हैं। बिल्कुल मानव जो है जीते मरते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया। वोमेन इशू इन इंडिया, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे भाई साहब? वोमेन इशू इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इशू है वोमेन, महिलाओं का, इसके पहले भी नहीं करेंगे हम। लाइफ इज ब्यूटीफुल इन विलेज। लाइफ क्या है भाई साहब? जिंदगी क्या है? अति सुंदर है। कहाँ पर? गांव में। फिर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आफ्टर डेथ वेयर सॉल गोज, हमारे माइंड में रहता है ना कि हम डेथ के बाद जो है सॉल यानी कि आत्मा कहाँ जाता है। तो ये व्यापक रूप में इसका भी यूज हो गया, इसलिए कहीं पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं किए हैं। आगे बढ़िए और लास्ट जो आपका रूल है जिसमें आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल का ये लास्ट रूल है। स्कूल, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, कोर्ट और बेड। प्रिजन का मतलब जेल होता है, याद रखिएगा। प्रिजन का मतलब जेल, कोर्ट और बेड, ये इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी बच्चे जानते होंगे। कोई स्कूल हो, कोई चर्च हो, कोई कॉलेज हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई जेल हो, कोई कोर्ट हो या फिर कोई बिछावन यानी कि बेड हो, का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए हुआ हो। क्या? मौलिक उद्देश्य के लिए यदि हुआ हो, यानी कि हमारा जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य के हिसाब से यदि इन सभी इन सभी वर्ड का यूज किया गया हो तो इनके पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे देख लीजिए, द इंजर्ड बॉय, कोई लड़का है जो इंजर्ड यानी कि चोटिल हो चुका है, वाज सेंट टू हॉस्पिटल, उसको क्या करेगा लोग भाई साहब? हॉस्पिटल भेजेगा ना, हॉस्पिटल भेजेगा ना। तो ये क्या है भाई साहब? एक मौलिक बातें हैं, हमें करना चाहिए। जैसे कि फिलहाल में एक बड़े क्रिकेटर ऋषभ पंत की दुर्घटना हो गई थी, जिसमें कुछ बस ड्राइवर ने उनको हॉस्पिटल भेजा था। इसी प्रकार से कॉलेज जो है बिल्कुल जानी चाहिए पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? एक मौलिक बातें हैं कि हमें कॉलेज पढ़ने के लिए जानी चाहिए, घूमने के लिए नहीं। हॉस्पिटल वाली बातें हो गई। जेल में अपराधी को भेजा जाना चाहिए। कोर्ट में जो है लोगों को हाजिर होना चाहिए। बेड को जो है बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। स्कूल हमें पढ़ने के लिए जानी चाहिए। तो ऐसा यदि मौलिक रूप से यानी कि जिसका जो यूज है स्कूल का पढ़ने में यूज है, तो यहाँ पर उसी प्रकार का यदि सेंटेंस रहे। चर्च का जो है प्रार्थना करने के लिए चर्च लोग जाते हैं क्रिश्चियन, तो उसका यहाँ पर उसी तरीके से यूज हो रहा है, ना कि खेलने के लिए कोई चर्च जा रहा है। तो ऐसे शब्द यदि आपके सामने आए जिसका वही काम हो, बेड पर सोने का काम होगा या फिर बेड को अच्छी तरीके से साफ करने का काम होगा, तो ये सभी मौलिक रूप से आते हैं, यानी कि ये काम करनी चाहिए। तो इनके पहले भी आर्टिकल हमें नहीं लगानी है। तो चलिए, आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अब जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को पीडीएफ मिलने में परेशानी होती है। तो ये परेशानी बिल्कुल आपको झेलनी नहीं है। बिल्कुल जो है एक ही जगह पर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा।
तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा ये बताएंगे। बेहतर तैयारी के लिए आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स जो कि सफलता बैच के नाम से चलता है। पेड कोर्स की विशेषताएं हैं, सभी विषय का बेहतर तैयारी कराया जाता है। यहाँ पर चैप्टर वाइज क्लासेज होती है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के सभी विषय का पीडीएफ नोट्स मिलता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस यहाँ पर आपको कराया जाएगा। मॉडल पेपर का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। कोई यदि डाउट हो 7479823598 ये हमारा नंबर है, इस पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चन, उसके बाद मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं, बायो से भी क्वेश्चन आते हैं, जीके, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ तक इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इस पेड कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीटली आपको पढ़ाए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? बिल्कुल कंप्लीटली ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। आप यदि कहीं कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं या फिर घर में रह करके क्लास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेधड़क होकर के इस कोर्स को खरीद लीजिए, यानी कि इनरोल कर लीजिए, और इसके बाद आपको सारी तैयारी यहीं से हो जाएगी। चलिए कोर्स फ़ी के बारे में अब आपके मन में गुदगुदी हो रही होगी। तो कोर्स फ़ी जो है 1099 रुपया है, लेकिन मात्र 599 रुपया में ये कोर्स आपको मिल रही है फिलहाल। जल्द से जल्द इसको इनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। क्लास चलेगा LGR स्टडी लाइव ऐप पर। देखिए 2 ऐप LGR स्टडी का प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो दोनों ऐप आपके सामने आएगा। एक फाइट वाला ऐप है जिसके बारे में आगे जानकारी देंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए इस रेड लोगो वाले ऐप को आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर क्या करनी है भाई साहब, रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने जो पेज खुलेगा वो इस प्रकार का पेज खुलेगा, जिसमें आपको नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये सारी चीज़ें भरनी होगी। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। टर्म कंडीशन को एग्री करके रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो पैरामेडिकल वाले कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए और आगे बढ़िए तो आपके सामने पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। पेड कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो बाय नो का ऑप्शन आ जाएगा। बाय नो के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नीचे में पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ से खुल जाता है। पे ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के साथ ही ये कोर्स आपका खुल जाएगा और सारी चीज़ें आप बिल्कुल कंप्लीटली देख पाएंगे। यदि यहाँ से पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है या फिर कोई ऐसी बातें हैं तो हमारा फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम इस नंबर से चलता है, जो कि 7631244178 है, यानी कि 7631244178 ये हमारा नंबर है, जो कि लालू कुमार के नाम से है। इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और हमें कॉल कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद 7479823598 इस नंबर पर हम यहाँ से आपके कोर्स को इनरोल कर देंगे। तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको यदि समझ में आई हो तो एक बार समझ लीजिए एक बार इस फाइट वाले ऐप के बारे में। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको PDF कहाँ से मिलेगा। जी बिल्कुल, इस फाइट वाले ऐप में आपको बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, क्लास नोट्स, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर का PDF, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ से मिल रही है। इसको आप जल्द से जल्द चाहें तो इंस्टॉल करके अपनी तैयारी को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। और इस ऐप का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, दोनों ऐप का, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और आप चाहे तो प्ले स्टोर पर सर्च करके दोनों ऐप आपके सामने आएगा, जिसकी ज़रूरत हो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं PDF की ओर कि इस क्लास का PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो इस रेड वाले ऐप में ही सारी चीज़ें जब कर लीजिएगा तो यहाँ पर नीचे में आपको PDF नोट वाला सेक्शन मिलेगा। इस PDF नोट्स वाले सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो सारा क्लास का जो भी PDF होगा वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और यहाँ से आप आसानी से उस PDF को रिसीव कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के क्लास में हम जो है MCQ लेकर के आएंगे आर्टिकल से संबंधित। तो चलिए आर्टिकल से संबंधित जो भी MCQज आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इम्पोर्टेंट होगा, उन सभी MCQज को हम आगे वाले क्लास में कराएंगे। उसके बाद आगे का जो भी चीज़ें होगा उसको देखा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो उसका MCQज हम कराते चलते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।